हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। वन टाइम का पेमेंट आपको करना है 3999 रुपीज़ का। लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की ओर जिनमें करेक्शन हो रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द सिलेबस ये स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं, ये प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के नीचे गिर रहे हैं। एंड मैं इन स्टॉक्स को इसीलिए आज की वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़बरदस्त तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों से ऊपर जा रहे थे एंड अब ये गिरना स्टार्ट किए हैं। तो मुझे बहुत हद तक ये पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप वाला महसूस कर पा रहे होंगे, क्योंकि इन स्टॉक्स के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। यूट्यूब में अनेक वीडियोस भी अपलोड हो रहे थे दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स के द्वारा। तो जब इतना हलचल मचा रहता है तो मुझे पता चल जाता है कि नहीं भाई, ये स्टॉक अभी के टाइम पे ट्रेंड में है, लोग बहुत ज़्यादा इसमें खरीद या बेच कर रहे होंगे। तो चलिए, कौन स्टॉक में कितना करेक्शन हो सकता है, किस में फेक सेलिंग हो रहा है, एट द एंड ये स्टॉक्स ऊपर की ओर ही जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चारों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, ठीक है। चारों ही लॉन्ग टर्म के नज़रिए से मुझे बेहतर लगती है। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है जिसको मैंने कल भी कवर किया था। नाम है इसका रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। करेंटली 3.4% के डाउनफॉल के साथ 399 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसके टेक्निकल पार्ट को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो ये स्टॉक लोअर लेवल से 80% रिकवर किया। मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे, लोग यूट्यूब में वीडियोस भी अपलोड कर रहे थे कि चलो भाई ये शेयर जाग गया, अब पुराने दिन वापस लौट आए हैं। पहले जिस तरीके से ये ऊपर भागता था अब ये उसी तरीके से ऊपर भागने के लिए प्रॉपर तैयार हो चुका है। बट नहीं दोस्तों, हमेशा आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि स्टॉक सर्टेन प्राइस एक्शन बना के ही ऊपर जाएगा। अगर उसको ऊपर जाना भी है ना तो ऑटोमेटिकली एक प्राइस एक्शन बन ही जाता है लोअर लेवल पे। एंड उन प्राइस एक्शन के भरोसे अगर आप किसी स्टॉक पे बाइंग या सेलिंग करोगे ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप बेहतर डील को हासिल कर पाओगे। अभी रिलैक्सो फुटवेयर के स्टॉक को देखो। सबसे पहला चीज़ कि ये जो बाइंग हुआ है छोटा सा, भले ही ये छोटा है बट 80% का बाइंग है, ठीक है। बट ये 80% का बाइंग इस सेलिंग के कंपैरिजन में क्या कुछ सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पे मल्टीपल प्राइस एक्शंस बनेंगे बिफोर रिवर्सल, चाहे वो बेयरिश रिवर्सल हो या फिर बुलिश रिवर्सल हो, वहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है। अब रिलैक्सो फुटवेयर के स्टॉक को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से ऑल टाइम हाई से कंटिन्यूसली लोअर हाई एंड लोअर लो के फॉर्मेशन के साथ नीचे गिर रहा है। एंड बॉटम लेवल पे अभी का क्या हालचाल चल रहा है? सबसे पहला चीज़ कि विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम ये वी शेप में यहाँ से रिकवर करने लग गया था। वी शेप में तो ऑलरेडी हम लोग इंटरेस्टेड रहते नहीं हैं। अगर इसी तरीके से ऊपर चलता चला जाता ना तो मैं मिस कर जाता इस स्टॉक को, बट मैं खरीदता नहीं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस मैंने गेन करा है, जो प्राइस एक्शंस मैंने ऑलरेडी देख रखे हैं अनेकों स्टॉक्स में, वैसा प्राइस एक्शन अगर नहीं बनेगा तो मैं स्टॉक में एंट्री नहीं लेता हूं। देखिए, मार्केट में अनेकों स्टॉक्स अवेलेबल हैं, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ एक रिलैक्सो फुटवेयर ही मेरा वेल्थ क्रिएट करेगा इन द लॉन्ग रन। मेरे पोर्टफोलियो में टोटल 10 स्टॉक अवेलेबल हैं। अगर मैं रिलैक्सो को सही समय पर एवरेज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो वियर्ड तरीके से अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट को पेश करके ऊपर चला जा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे बाकी के जो 9 स्टॉक्स हैं उनको मैं सही लेवल पर एवरेजिंग कर लूँगा। एंड हमें तो पता है प्राइस एक्शन के भरोसे टिके रहेंगे, एक आध स्टॉक छूट जाएगा भले, बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स तो अच्छे भाव पे मिलेगा ही मिलेगा। अब रिलैक्सो फुटवेयर देखो, विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम वी शेप में रिकवर करने लगा, लोगों ने बाइंग करा होगा भागते हुए, एंड अभी ये अपने रिसेंट हाई से नीचे की ओर गिर रहा है। मेरे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ भी वैसा बुलिश रिवर्सल नहीं है, कुछ भी वैसा एनालिसिस का पार्ट नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ वैसा बाइंग का सिग्नल क्रिएट होता है या फिर कुछ बुलिश बिहेवियर मिलता है देखने को, तब ज़रूर मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। बट अभी के टाइम पे मुझे कुछ एनालिसिस करने के लिए मिल ही नहीं रहा है रिलैक्सो फुटवेयर के स्टॉक में। ये पहले भी बेयरिश था, लगातार नीचे गिर रहा था, अभी भी एज यूजुअल ये बेयरिश पैटर्न को ही कंटिन्यू कर रहा है। ऐसा नहीं है कि 80% के बाइंग के बाद ये बुलिश बन गया हो, समझ रहे हो ना। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड। करेंटली 6% के डाउनफॉल के साथ 1426 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि अर्निंग लगातार बढ़ रहे हैं, स्टिल स्टॉक क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है। पी रेशियो देखोगे तो 7
75 से गिरता हुआ आ चुका है अभी 16 के आसपास। मैसिव करेक्शन इनके वैल्यूएशन में हो गया है। प्लस अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी नज़र डालोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ज़बरदस्त स्ट्रांग है। प्रोमोटर इनफैक्ट अपने स्टेक को इंक्रीज करते जा रहे हैं। 39% से 26% हुआ था एंड अभी वापस से 48% हो चुका है। तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, नो डाउट, बट व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड दिस अंडर परफॉर्मेंस फ्रॉम पास्ट मल्टीपल ईयर्स, वो तो अभी के टाइम पे बताना बहुत मुश्किल है। कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि क्यों भाई इतना नीचे गिर रहा है। अभी यहाँ पे देखा जाए तो ये परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल है। देखिए ये जो है ना, ये परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल है 950 के अप्रॉक्स में। एंड यहाँ से फर्दर और बड़ा करेक्शन मैं उम्मीद करके नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि वैल्यूएशन भी स्टॉक का बहुत सस्ता हो गया है, अर्निंग भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। एक चीज़ बस यहाँ पे ध्यान देना है, पेशेंस रखना है दोस्तों, क्योंकि इन द लॉन्ग रन इन द सेंस कि मिनिमम 10 ईयर्स का होल्डिंग पीरियड होना चाहिए, उसको लॉन्ग टर्म कहा जाता है। तो अगर 10 साल का होल्डिंग पीरियड है ना, तो नो डाउट 10 साल में एट द एंड स्टॉक्स अपने फाइनेंशियल्स को ही फॉलो करते हैं। अगर कंपनी का अर्निंग लगातार बढ़ता चला जा रहा है एंड स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रहा है, तो आज नहीं तो कल बढ़ेगा ज़रूर। यहाँ पे अगर इनके प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रॉफिट इनका पिछले 10 साल से 35% के कंपाउंडेड रेट के साथ ग्रो कर रहा है। एंड 10 साल में डेटा अवेलेबल नहीं है स्टॉक प्राइस का, मगर आप 5 साल का डेटा देखो तो 18% से प्रॉफिट ग्रो किया है, 5 साल में -11% का रिटर्न। तो ये जो आप देख रहे हो ना 35% 10 साल, तो एट द एंड CAGR 35 या फिर 40 के ऊपर ही देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म का, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मल्टीपल एग्जांपल्स आपके सामने अवेलेबल होंगे, आप स्क्रीनर वेबसाइट ओपन कीजिए, स्टॉक्स का नाम फीड कीजिए, आपको खुद से ये डेटा पता चल जाएगा। तो 10 साल में 35% का प्रॉफिट ग्रोथ है, तो 10 साल में ये जो डेटा है एटलीस्ट 40 या फिर 35% का CAGR हम लोगों को दिखाना चाहिए। एंड अगर वो CAGR जब आ जाएगा ना, तब देखोगे कि स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका रहेगा। तो फंडामेंटली नो डाउट आवास फाइनेंशियल्स अभी स्ट्रांग है, अपने मेजर सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक किया है। तो यहाँ पे नो डाउट बुलिश अभी नहीं बना है, बट मेजर सपोर्ट लेवल से ये बाउंस बैक किया है, ये चीज़ ध्यान देना है। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। आज के दिन डिसेंट करेक्शन हुआ है, करंटली डाउन है ये 5%। एंड ध्यान रखिए कि ये भी अपने अल्टीमेट सपोर्ट लेवल पे है। इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन होगा ना, तो फिर डायरेक्टली ये 1200 के लेवल पे भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। इस सपोर्ट लेवल को आप ड्रॉ कीजिए एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी करंटली ट्रेड कर रहा है। गिरते हुए में भी अगर आपको इनके बिजनेस मॉडल पे भरोसा है, तो गिरते हुए में भी करंट मार्केट प्राइस सूटेबल है। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग लेवल, ठीक है। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे करंटली ट्रेड कर रहा है। लास्ट स्टॉक जिसके टेक्निकल को हम लोग कवर करेंगे, नाम है HLE ग्लासकोट लिमिटेड। टेक्निकल चार्ट देखोगे तो लोअर लेवल से एक बेस ज़रूर क्रिएट हो गया, बट यहाँ से आप पर डे बाइंग मत एक्सपेक्ट करो। बाइंग आप कब एक्सपेक्ट करोगे? आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ 600 लेवल। उसके बाद प्रॉपर ये चार्ट पैटर्न एक्टिवेट होगा। जब तक एक्टिवेट नहीं होता है, ये यहाँ पे सस्पेंस में ही रहेगा, ये बेरिश ही इसको कंसीडर किया जाएगा। लोअर लेवल से स्ट्रेंथ के साथ बाइंग हुआ है, जो अब तक इस तरीके का हम लोगों ने बाइंग नहीं देखा था, ठीक है। तो ये चीज़ हमें एडमिट करना होगा। कुछ क्वांटिटी नो डाउट मैं भी खरीदना पसंद करूँगा इसको, अगर मुझे इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना रहता तो ये मेरा परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल है, ठीक है। यहाँ पे मैं बाई करना प्रेफर करता। अब चलिए, हालांकि बुलिश ये कब बनेगा? इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। तो चलिए, टोटल 4 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात करा जो फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड बट अभी तक बुलिश प्राइस एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट कीजिए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।